नीले सफेद और बादल पर बादल आने लगे। काले पीले नीले सफेदी बादल पर बादल आने लगे और टूटने लगी बिजली ब्रज पर 49 पवन सन्नाने लगे। दिन हुआ अमावस भादों का, हाथ को हाथ का ज्ञान न था और पहचान न थी घर बाहर की, सूरज का नाम निशान न था। मेरे भैया जली नहीं जली नहीं काले पीले नीले सफेद बादल उमड़ाने लगे हैं। आज कुछ जो है ब्रजवासी भयभीत हो गए, भगवान के पास पहुंच कहने लगे हैं, श्याम आप तो अपने महलों में आराम से विश्राम कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है आपने पाड़ गोवर्धन की पूजा करा दी, इंद्र हमसे नाराज हो गए, अब हम लोग क्या करें, कहां जाएं? भगवान कहने लगे, तो आप चिंता क्यों कर रहे? अरे जिसकी तुमने पूजा की है और वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भगवत प्रेमियों, उसी समय भगवान ने सभी को साथ में लिया है और उस पाड़ गोवर्धन के पास में पहुंच जाते हैं और उसी समय कहा कि सब लोग इसके नीचे आ जाइए, और भगवान ने पहाड़ अपनी उंगली पे धारण कर लिया है। सब लोग जो है नीचे आ जाते हैं। वर्षा होती गई थोड़ी बहुत नहीं, एक 7 दिन हो गए वर्षा होते हुए, लेकिन एक बूंद नीचे नहीं आ रही है। क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पहाड़ गोवर्धन इतने गर्म हो चुके हैं कि गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ और बूंद भी नहीं ठहराती है। गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है और हर धार भाप बन जाती है, आते आते उड़ जाती है। आज भगवत प्रेमियों, यही नहीं, जो बूंद ऊपर से गिरती है वो जो है भाप बन करके वापस चली जाती है, एक बूंद नीचे नहीं आ रही है। और इंद्र ने पूरी ताकत लगा दी, मेघों के पास तो जल भी खत्म हो गया। 7 दिन के मध्य मेघ आज वापस लौट करके जा रहे हैं, मेघ वापस लौट करके जा रहे हैं। उधर इंद्र तो बड़े ही प्रसन्न हैं, सोच रहे हैं कि मेघों ने ब्रज को डुबा दिया होगा, लेकिन मेघ गए और जा करके इंद्र के चरणों में गिर पड़े हैं। नहीं पता है उस ब्रज में कोई ऐसा महान पुरुष अवतरित हो चुका है जिसने इतना बड़ा विशाल पहाड़ गोवर्धन अपनी उंगली पे धारण कर लिया है। और हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन
हम जो है कामयाब नहीं हो सके, एक बूंद जो है नीचे नहीं गई, वृक्ष को हम नहीं डुबा सके। अच्छा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई महान पुरुष उस धरती पर अवतरित हो चुका है, क्योंकि साधारण इंसान के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं जो कि पहाड़ गोवर्धन को उठा सके। ये तो सामर्थ्य केवल वो परमपिता परमात्मा की ताकत में है। उसी समय इंद्र आज पता लगाते हुए स्वयं चल करके गए और भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान से क्षमा याचना मांगी है, कहा कि हे प्रभु, जब आपका आगमन धरती पर हो चुका है तो आपके आगे मेरी पूजा हो, पूजा आपकी होनी चाहिए। अरे हम खुद ही तुम्हारी पूजा करते हैं तो संसार के लोग मेरी पूजा करेंगे तो आपका अपमान होगा, इसलिए पूजा आपकी हो, आप जो है मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा किया है और इंद्र आज वहां से भगवान का गुणगान करते हुए इंद्र लोक के लिए वापस जाते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, साचे दरबार की।